बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को हम सभी सत्सेवकों का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, सत्संगों का सार नंबर 23। और परमेश्वर ने इस 2 मिनट के सत्संग में इतनी बड़ी गुत्थी को सुलझा दिया है, जिस अनसुलझी गुत्थी को लेके पूरा भगत समाज काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चंगुल में फंस के भ्रमित है। वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत है, और यदि कोई निर्णय करने की कोशिश भी करता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, ये कहकर कि गुरुजी का आदेश नहीं है, ज्यादा ज्ञानी मत बनो, अपने आप को विद्वान मत समझो, परमात्मा ने जो कह दिया वो फाइनल है। देखिए, परमात्मा ने जो कह दिया वो तो फाइनल है, लेकिन जो परमात्मा के अलावा किसी जीव ने कह दिया वो तो फाइनल नहीं हो सकता। और उसके खिलाफ भी यदि कोई भगत जानकारी हासिल करना चाहता है या आवाज उठाता है तो फिर उसको जबरन गुरुजी के आदेश का भय दिखा के डरा दिया जाता है, वो बेचारा चुप हो जाता है। तो परमेश्वर इस सत्संग में यही बात हमें समझाना चाह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, आज से पहले ठीक इसी तरह ये जो नकली धर्म गुरु थे, संत महंत थे, इन लोगों ने झूठी विद्वता के चलते तुम लोगों को ऊपर नहीं आने दिया। और हमेशा उन्होंने यही कहा कि परमात्मा का जो मार्ग है, यानी जो भक्ति मार्ग है, वो तर्क वितर्क का विषय नहीं है, वाद विवाद का विषय नहीं है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमने जो बोल दिया वो फाइनल है। ठीक यही स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत भक्ति मार्ग में जबरन भक्ति के ठेकेदार बने हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की है। संगत को इनका यदि कोई भी आदेश ज्ञान विरुद्ध लगता है, इनका कोई भी कर्म ज्ञान विरुद्ध लगता है, और भगत जब इनसे सवाल करते हैं तो ये ठीक वही बात कह के चुप कर देते हैं कि ज्यादा ज्ञानी मत बनो, गुरुजी का आदेश है, जो गुरुजी ने कह दिया वो फाइनल है, इससे आगे हमने कुछ नहीं सोचना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, खुद सतगुरु देव जी क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने कि मूर्ख हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि परमात्मा का मार्ग यानी भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का विषय नहीं है। तो गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग है वो तर्क वितर्क का ही विषय होता है, और जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे तब तक आप 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते, और तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो ज्ञान कभी भी नहीं निखरेगा। और इस तर्क वितर्क का आज वर्तमान में सबसे ज्यादा फायदा यदि संगत में से किसी ने उठाया है तो वो परमात्मा के सत्सेवक हैं, जो हर विषय पर तर्क वितर्क करते हैं, तत्व ज्ञान की जड़ तक जाते हैं, बात की सच्चाई तक जाते हैं, उसके बाद उस आदेश को या उस बात को, उस सेंटेंस को अपने जीवन में एप्लीकेबल करते हैं। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारी एक सत्सेवक बहन है मध्य प्रदेश से, पूजा दासी, उसके पास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जालोर राजस्थान से नामदान संचालक है, उनका फोन आया। और देखिए, दोनों एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जो जालोर नामदान संचालक हैं राजस्थान से, जो इस बहन से बात कर रहे हैं, वो भी हमारे ही भगत भाई हैं, वो भी परमात्मा का बच्चा है। और इधर जो सत्सेवक बहन है पूजा दासी, वो भी परमात्मा की बच्ची है। और उस परमात्मा ने अपने दोनों बच्चों को समान रूप से ज्ञान दिया, समान रूप से प्यार दिया। लेकिन देखिए, फिर भी रात दिन का अंतर दोनों की सोच में, दोनों की समझ में, दोनों के ज्ञान ग्रहण करने की स्थिति में कितना अंतर है। ऑडियो आप स्वयं सुन लीजिए और सुन के आप स्वयं निर्णय करना कि वास्तव में वर्तमान में विशेषकर ज्ञान आधार को लेके यदि संगत में किसी के ऊपर दया है तो केवल सत्सेवकों के ऊपर है। वो भाई कह रहा है, जब एक मैटर ऐसा चला इन दोनों की बातचीत में, तो उस बहन ने कहा कि भाई, जैसे श्री कृष्ण जी थे, श्री रामचंद्र जी थे, अन्य देवी देवता थे, और पहले जो लोग उनकी भक्ति किया करते थे या वर्तमान में जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनको भी लाभ परमात्मा ही दिया करते थे। राम और श्री कृष्ण के भक्तों को भी लाभ परमात्मा ही दिया करते थे। तो वो भाई उस बात को नकार रहा, ये कहकर, अच्छा, उनकी भक्ति में भी परमात्मा लाभ देते थे, उसका ये कहने का मतलब है कि आप झूठ बोल रही हो। जबकि पुण्यात्माओं, आप सबको अच्छे से पता है कि परमात्मा ने इतने वर्षों से, इतने युगों से वर्तमान समय तक इस भक्ति को लाने के लिए, जीव आत्माओं की आस्था भगवान और भक्ति से लगाए रखने के लिए परमात्मा ने कितने कितने पापड़ बेले हैं। चाहे कोई किसी भी देवी देवता का साधक था, परमात्मा ने ही उनको लाभ दिए हैं। और गुरुदेव ने यहां तक कह दिया कि जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेके और राजा मोर ध्वज के वहां पे गए
तो परमात्मा को पहले ही पता था कि श्री कृष्ण जी के साथ में जो शेर जा रहा है, ये शेर भाई मांस खाने वाला है, ये जानवर है। और जैसे ही वहां जाके मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज का सिर आरे से काटा जाएगा, ये शेर उसको खाएगा, और खाएगा तो राजा की भी भक्ति और भगवान से आस्था हटेगी, प्रजा की भी हटेगी और रानी की भी हटेगी। तो परमेश्वर ने क्या खेल खेला वहां पे? गुरुदेव ने सत्संग में कहा कि वो जो शेर था, जो सिंह था, वो परमात्मा बन गया। यानी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने शेर का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण जी जिस शेर को साथ में लेके गए थे, वो शेर परमात्मा बन गया। वो शेर फिर कोई जानवर नहीं रहा, परमेश्वर ने सिंह का रूप धारण कर लिया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि वो जो सिंह था वो मांस खाने वाला नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर था स्वयं। तो पुण्यात्माओं, किस किस तरीके से परमात्मा ने फिर दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण दिया। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो किसने रक्षा की? भगत तो श्री कृष्ण जी की थी, भक्ति तो श्री कृष्ण जी की कर रही थी, गुरु भी श्री कृष्ण को बना रखा था। लेकिन जब चीरहरण का समय आया तो परमेश्वर को पता था कि द्रौपदी का जो बुरा समय था, कोई प्रारब्ध का, उसमें श्री कृष्ण जी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो द्रौपदी का चीरहरण बढ़ा सके। द्रौपदी को उस समय नंगा ही होना था, उसकी बेइज्जती ही होनी थी। लेकिन परमात्मा ने भक्ति और भगवान से लोगों को जोड़े रखने के लिए, आस्था बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण रूप में, यानी सूक्ष्म रूप में परमेश्वर ने द्रौपदी का चीरहरण बढ़ाया। त्रेता युग में भगत प्रहलाद, श्री विष्णु जी उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। मीराबाई, जो श्री कृष्ण जी अपने जीवन की समाप्ति जहर लगे हुए तीर से करते हैं, यानी श्री कृष्ण जी की खुद की मौत जहर लगे हुए तीर से हुई। वो श्री कृष्ण मीरा के जहर को कहां से अमृत बना देगा? लेकिन फिर किसने बनाया? परमात्मा कबीर साहिब जी ने बनाया। तो देखिए कितना अंतर है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे भक्तों में, और एक सत्सेवक जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलते हैं, दोनों में रात दिन का अंतर है। तो पुण्यात्माओं, अब आप ये ऑडियो सुनिए, और ऑडियो सुनने के बाद में फिर आप पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक 2 मिनट का सत्संग सबके लास्ट में वो सुनिए कि परमेश्वर कितना स्पष्ट किए दे रहे हैं कि बच्चों, भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, और भगत तर्क वितर्क कब करेगा? जब उसको कोई भी बात, कोई भी आदेश, कोई भी कर्म अपने गुरु या परमात्मा के विधान के अनुसार नहीं लगेगा, तभी तो वो पूछेगा, सवाल करेगा। और जब वो तर्क वितर्क करता है तो उसको ये कह के चुप कर दिया जाता है कि तू गुरुद्रोहियों के संपर्क में है, लगता है तू पवन के संपर्क में है, लगता है तू सत्सेवकों के संपर्क में है, तेरा नाम खंड हो गया, तेरी अर्जी गुरुजी से लगा देंगे। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चों, भक्ति मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक तुम तर्क वितर्क नहीं करोगे, तब तक तुम 7 जन्म भी भगत नहीं बन सकते, तुम्हारा ज्ञान कभी भी नहीं निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये सारी चीजें सुन के और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपको परमेश्वर की जो रजा में राजी हैं, जो परमेश्वर के आशीर्वाद युक्त हैं, उन सत्सेवक भाई बहनों की संगति करनी है, या आपको इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पीछे अंधे होके चल के परमात्मा को भी दुखी करना है और खुद भी अज्ञानता रूपी गहरे कुएं में डूबे रहना है। ये निर्णय आपने स्वयं करना है। हम सत्सेवकों की सेवा है परमेश्वर के ज्ञान आधार से, हम स्वयं भी मर्यादा में चलें, ज्ञान आधार से चलें, और हर संभव जितना हो सके जो हमारे भ्रमित भगत भाई बहन हैं उनका भी हम मार्गदर्शन करें। ये सार्वभौमिक आदेश हैं गुरुदेव के, और शंका समाधान के माध्यम से परमेश्वर ने हम सभी सत्सेवकों को वो सेवा दी हुई है, और हम परमेश्वर के निमित्त होके, सतगुरु के आशीर्वाद से उनके निमित्त होके हम तन मन से इस सेवा को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। एमपी से बोल रही हूँ गुरुजी। अच्छा, एमपी में कहाँ से हो आप? कटनी जिले से। आप कौन है, कहाँ से? मैं जालोर नामदान है, राजस्थान में। जी हाँ, वहाँ से बोल रहा हूँ। आपका नामदान सेंटर से? हाँ जी, नामदान सेंटर से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। आपका नाम पूजा, पूजा नाम है क्या आपका? जी। अच्छा अच्छा, नाम कब लिया था आपने? 15 में। अच्छा,
आपने एक ग्रुप के अंदर पोस्ट डाली थी, ये अपने जय बंदी छोड़ कबीर नाम से ग्रुप है, उसमें गुरुद्रोही का पोस्ट डाला था आपने। कौन है भगत जी गुरुद्रोही? वही जो गुरुजी ने कह रखे हैं, भगत जो जी गुरुजी ने डिक्लेयर कर रखे हैं। परमात्मा ने हमें पहले तो वो गुरुद्रोही के लक्षण बताए हैं कि जो गुरु की निंदा करता है वो गुरुद्रोही होता है। और हमने अपने वीडियो देखे हैं पवन भगत जी के, उसमें कहीं भी वो परमात्मा की निंदा नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो गुरुद्रोही है? मेरी बात सुनो बहन जी, एक मिनट। इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन गुरुजी का चल रहा है, लाखों लोग नाम ले रहे हैं, उनको लाभ हो रहे हैं, ये सारा गुरुजी के आदेश से चल रहा है। इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, ठीक है। लोगों को फायदे भी हो रहे हैं ना, वो तो होंगे ही भगत जी, जो परमात्मा का ज्ञान समझ के जुड़ते हैं, परमात्मा पर विश्वास है तो परमात्मा तो उनको लाभ देंगे ही। मेरी बात सुनो, ये गुरुजी के सिस्टम के तो खिलाफ ही खड़ा है ना। सिस्टम किसका, आप मुझे ये बताओ। निंदा करेगा तो उसकी सुनेगा कौन? निंदा करेगा तो उसकी कौन सुनेगा? ये तो आस्तीन का सांप बन के। नहीं तो गुरुद्रोही के फिर क्या लक्षण है भगत जी? गुरुजी पर वो गुरुद्रोही के लक्षण भी तो होने चाहिए उसमें। क्या वो गलत कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, गलत क्या कर रहे हैं वो? गलत पूरा का पूरा गलत ही कर रहे हैं ना। क्या गलत कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, कोई जीव आज परमात्मा से जुड़ता है, सारे गुरुजी के आदेश से चल रहे हैं और उनको रोक रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। कौन गुरुजी के आदेश से चल रहा है भगत जी? पूरा सिस्टम चल रहा है गुरुजी के आदेश से। कौन सा सिस्टम चल रहा है भगत जी? परमात्मा तो बरवाला कांड के समय बोले हैं कि यार समिति मेरी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, लोगों को इतने नामदान से लोगों को लाभ कैसे होते हैं, मुझे ये बताओ आप। लाभ तो होगा ही भगत जी, परमात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा जो कृष्ण भगवान की और उनकी भक्ति भी करता है ना, तो परमात्मा अगर उनकी वैसी भक्ति होती है, पुण्य होते हैं, तो परमात्मा उन्हें भी लाभ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण की भक्ति में परमात्मा लाभ देते हैं? परमात्मा कई जगह उदाहरण बताए भगत जी, भक्ति बनाए रहने के लिए परमात्मा लाभ उन्हें भी देते हैं। अच्छा, तो फिर इसका वो मतलब तो परमात्मा है जो उनके, एक मिनट सुनिए, उनके जो परमात्मा के सत्संग सुन रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि क्या बोले गुरुजी, समिति मेरी नहीं है, बोले गुरुजी। हेलो हेलो, हाँ, आप क्या बोल रहे थे? गुरुजी क्या बोले, समिति मेरी नहीं है जी। इसका मतलब समिति बड़ी हो गई गुरुजी से, मतलब गुरुजी को जेल करवा दिया, मतलब आप गुरुजी को भगवान नहीं मानते फिर आप? भगत जी, अगर आप परमात्मा मानते हैं ना, गुरुजी को अगर आप परमात्मा मानते हैं, तो फिर यहाँ वहाँ क्यों जाते हैं कि रैली प्रदर्शन करना है, इन्होंने इस मंत्रियों ने ऐसा कर दिया, यहाँ धरना करना है, रैली निकालना है और सीबीआई की जांच करवाना है, ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आप भगवान मान रहे हैं तो वो सब गुरुजी के आदेश से होता है बहन जी। क्या होता है गुरुजी के आदेश से? मतलब जो आप कर रहे हैं तो वो परमात्मा के आदेश से होता है? क्यों परमात्मा का आदेश नाम बता के और भक्तों को गुमराह कर रहे हैं? सारा गुरुजी का आदेश होता है, निजी कुछ नहीं होता भगत जी। ये जो कच्चे बनियान बिकवा रहे हैं परमात्मा के, चश्मा और चप्पल बिकवा रहे हैं, ये परमात्मा का आदेश है? पूरा परमात्मा के आदेश से होता है सब। कुछ नहीं होता भगत जी, सब आप ये भक्तों को गुमराह करना छोड़िए और परमात्मा के ज्ञान आधार से चलिए केवल। अच्छा, पूरी संगत गलत है, ये दो ही सही है? अच्छा, गलत की बात हम नहीं कर रहे, परमात्मा हमें ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम सब एक मिनट आप मुझे ये बताओ, इसके घर पे जब नामदान था तब सही कैसे था? भगत जी उस समय उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, हमें भी पहले सच्चाई का नहीं पता था। अच्छा, तो हम मैनेजमेंट के साथ मतलब जो भी कहते थे, दान पात्र में से पैसे चोरियां कर लेना, हम कैसे माने भगत जी? हमें केवल परमात्मा के ज्ञान आधार से इसको समझना है। हमने आंखों देखा है, और बोलो इसको। आपने देखा होगा तो आप मानिए ना, हमने नहीं देखा, हम क्यों माने? जब नामदान इसके घर पे था तब सही कैसे था, मुझे ये बताओ। आपने देखा, जो आपने देखा वो आप मान रहे हैं, मानिए आप, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने नहीं देखा तो हम कैसे मान लें? हम जो देखेंगे वही मानेंगे, अपने आंखों से जो देखेंगे ना। परमात्मा कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की बहना। परमात्मा इतने प्रमाण हमें दिखाए हैं इसीलिए कि जिसमें से हम बिना देखे किसी की बातों पर। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सद्ग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में
घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया है नकली गुरुओं ने, क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद कि भाई भगवान के का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते।